पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी, मगर कौन से स्टॉक में, कब खरीदना है, कब बेचना है, इन सारे सवालों का जवाब है PSMU प्रीमियम ग्रुप। यहाँ आपको मिलेंगी मार्केट की रोजाना खबरें और अपडेट्स, खरीदो फरोख्त के सिग्नल्स, वाइस बेस्ड एनालिसिस एंड डेली इंडेक्स चार्ट्स, आपके पोर्टफोलियो पर खुसूसी रहनुमाई, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सजेशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट टिप्स। हमारे साथ हैं क्वालिफाइड, फंडामेंटल और टेक्निकल एक्सपर्ट जो आपकी रहनुमाई करेंगे कदम ब कदम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और नाज़रीन, बात करेंगे आज की मार्केट की। तो आज भी हमने मार्केट में देखा जो इंडेक्स था वो काफ़ी वॉलेटाइल था और साथ ही साथ जो है मार्केट में एक प्रेशर स्टिल हमने देखा, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि कुछ स्क्रिप्ट्स थी, कुछ आइटम्स थे जिन्होंने परफॉर्म किया। और इस तरह की प्रेशर मार्केट में भी, और चूंकि कल जाहिर है जो इंटरेस्ट रेट अनाउंस हुआ और वो 1% जो है वो 100 बेसिस पॉइंट ज़्यादा था, तो जो बढ़ाया गया है, तो ऑब्वियसली मार्केट शायद उसकी वजह से भी प्रेशराइज थी। इसके हवाले से भी हम सारी बात करेंगे और आगे मार्केट का क्या स्टांस रहता है इसके हवाले से भी हम जो है आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जी हाँ, फैसल हफीज़ साहब, जो कि जो है CEO हैं किफ़ाया इन्वेस्टमेंट्स में, और जो है उनसे हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और ऑब्वियसली आप लोगों के सवाल भी लेंगे। और उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाएं। और इसके अलावा आपने उसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम नादिया, शुक्रिया आपका बुलाने का। आपके साथ और आपके व्यूअर्स के साथ अच्छा एक सेशन होता है और दोनों तरफ एक अच्छी नॉलेज शेयरिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच सर, और आपका भी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जो है सर, आज मुझे ये बताएं कि अभी कल जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई है, अच्छा इस दफ़ा भी थोड़ा सरप्राइज मैं कहूँगी कि लाइक स्टेट बैंक ने दी। जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारी कि लाइक 50 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, नहीं तो अनचेंज रहेगा, बट इन सारी एक्सपेक्टेशन से दिस इज़ द थर्ड टाइम के जो है हम ये देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ने जो है एक जो मार्केट में जो र्यूमर होती है या हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उससे जो है अलग ही जो है वो रिजल्ट आता है। क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इसका, क्या फर्दर लग रहा है? और जो आज जो मार्केट में हमने जो एक इंडेक्स में प्रेशर देखा, तो क्या ये इसी की वजह थी, क्या थी? थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप इसको एक्सप्लेन करें। सही। और अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट अगर आपको बोलूँ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना जरूरी था, बिल्कुल जरूरी था। हम्म। सरप्राइज था, बिल्कुल सरप्राइज था। मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और हम्म। मार्केट इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर देता है स्टेट बैंक तो फिर बढ़ाता चला जाता है। और इस दफा क्योंकि हालात काफी स्टेबल लग रहे थे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि इंटरेस्ट रेट वाला टूल यूज किया जाएगा। इंटरेस्ट रेट का टूल इस्तेमाल करने का मतलब होता है उसका इफेक्ट आएगा 3 महीने बाद। स्टेट बैंक खुद कहता है इसका इफेक्ट 3 महीने बाद आता है। तो हम्म। ऐसा टूल यूज करना है जिसका इफेक्ट 3 महीने बाद आए, वो इतना लाइकली नहीं लग रहा था। ऑल्दो इन्फ्लेशन पे मैं आ जाता हूँ, इन्फ्लेशन जून में 12% आराम से क्रॉस कर रही है। अगर अभी जंग रुक जाती है तो, अगर अभी भी नहीं रुकती है तो शायद 14% भी क्रॉस कर जाए। लेकिन फिर अगस्त सितंबर से इन्फ्लेशन खुद ही गिरना शुरू हो जाएगी और अगर जंग चल भी रही होगी तो इन्फ्लेशन नॉर्मलाइज हो जाएगी 12-13% पे। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर में तकरीबन यहाँ पे आके स्टेबल हो जाएगी अगर हम्म। जंग चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो फिर तो हम मेरे ख्याल से बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे। सही, बिल्कुल। और सर कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं आजकल, जाहिर है रिजल्ट सीजन है, कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं। किस तरह से इन रिजल्ट्स को आप देख रहे हैं? और ज़्यादातर हम रिजल्ट्स में देख रहे हैं डिविडेंड अनाउंस नहीं है, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से? और इसका क्या इम्पैक्ट फर्दर, क्या आगे मार्केट जो है मार्केट पे पड़ेगा? देखिए, रिजल्ट से पहले हम ये देखते हैं कि मार्केट अपना एक अच्छा जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टैंस दिखा चुकी है। जैसे मैं आपको हमेशा आपके व्यूअर्स को
कॉशन करता रहा हूँ कि ये 2-2%, 3-3% गिरना और बढ़ना अच्छी बात नहीं है। तो अब मार्केट एक स्ट्रांग मार्केट है जिसमें हम लोग ज्यादा मूवमेंट नहीं देख रहे, तो अब हम्म काम किया जा सकता है मार्केट में। रिजल्ट बाय रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनी बहुत अच्छा सरप्राइज कर रही हैं, हम्म। जैसे रिफाइनरीज खुद आपने देखा। जी। और इसके अलावा भी काफी सारी कंपनीज हैं जो सरप्राइज कर रही हैं रिजल्ट में अच्छी साइड पे, पॉजिटिव साइड हम्म। पे। तो रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं और मेरे ख्याल से मार्केट को इसीलिए स्टेबल कर गए हैं रिजल्ट्स के वो अब मूवमेंट्स उस तरह की नहीं हो रही है। ओके, सही, बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर जो है हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं और उनसे भी हम सवाल करेंगे। जी, राजा साहब अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम फैसल सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं सही हूँ बिल्कुल। माशाल्लाह सर, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा ये बता रहा है कि अपकमिंग मार्केट हमारी बड़ी पॉजिटिव मोमेंटम में चलने वाली है जी सर। मैंने, दो स्क्रिप्ट से जी जी। अगर आप मेरे पिछले 2-3 प्रोग्राम्स आपने देखे हो तो मैंने हमेशा क्वेश्चन ही किया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी। अब मतलब मार्केट सही है। हम्म नहीं नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर, दो क्वेश्चन है मेरे आपसे। एक तो ये है कि ये मैं काफी क्वांटिटी के अंदर जो है ना सितारा पेट्रोलियम का जो है ना वो आईपीओ सब्सक्राइब करना चाह रहा हूँ, तो वो आपसे पूछना है कि किस रेट पे आएगा क्या, और क्या ये मेरा भरने का डिसीजन ओके है? और सेकेंडली सर, ये दो स्क्रिप्ट हैं, एक इसका बता दीजिएगा अपना ये सुपरनेट इंटरनेट जो है SITC, इसके बारे में सर सुनने में आ रहा था कि आगे आने वाला सिस्टम है और ये जो है ना यहाँ पे लेना चाहिए। और सेकेंडली सर, एक और स्क्रिप्ट है उसका थोड़ा सा बता दीजिएगा। ये सर ने बताया था ये बर्जर पेंट के बारे में। थैंक यू सर। मुझे बर्जर पेंट में वॉल्यूम तो नहीं मिलता, आपको पता है, बहुत ही कम इसका वॉल्यूम है और अच्छे नंबर्स हैं और इन्वेस्ट करने में बुराई नहीं है। अगर आपके हिसाब से आपकी क्वांटिटी मिल सकती है तो आप बिल्कुल करें इसमें इन्वेस्ट। और दूसरा आपका था मेरे ख्याल से वो कंपनी सुपरनेट की जो अभी मर्ज हुई है, जो जेम के साथ मर्ज हुई है, उसकी मर्ज पोजीशन पे कोई खास एनालिसिस नहीं किया उससे पहले। जो उसकी एक कंपनी थी जिसके अंदर फ्लोट बहुत कम था, वो कंपनी जो है वो आ, काफी ऊपर चली गई थी, 1800 रुपये तक भी चली गई थी, लेकिन उसमें शेयर्स ही नहीं थे। अब क्योंकि शेयर्स बहुत हो गए हैं, आप जरा देखें इसको। अभी मेरे ख्याल से कोई बेट ना लें इसके अंदर। दूसरा, आपने कहा ये जो गो पेट्रोलियम वाली कंपनी है सितारा, तो इसका आपको पता है गो पेट्रोलियम है और गो पेट्रोलियम के पीछे जो है वो अरामको है। तो अरामको के साथ एक स्टेबल कंपनी होगी मेरे ख्याल से, शेल वेल की तरह की कंपनी होगी, जो बहुत ज्यादा बहुत तेजी से ऊपर और बहुत तेजी से नीचे जाने वाली कंपनीज में नहीं होगी शायद, और एक स्टेबल इनकम वाली अच्छी कंपनी होगी। जी। सही, बहुत शुक्रिया। जी, अदील मीर अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर पूछना था, ये एनसीपीएल का रिजल्ट आज आया है। रिजल्ट से पहले ये जो 2.5-3% प्लस पे चल रहा था, रिजल्ट आने के बाद ये माइनस पे चला गया है 6.5-7%, और इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो इसकी क्या वजह सर? रिजल्ट तो अच्छा है इसका। बेसिकली एनसीपीएल जो है उसकी तो फ्यूचर की स्टोरी है ना। जब किसी स्टॉक की फ्यूचर की स्टोरी, कि गाड़ियां जो भी उसकी है, जब उसको शेयर मिलेगा गाड़ी की इनकम से, गाड़ी की सेल उसकी बुक्स तक आते आते टाइम लगेगा ना। तो जब तक इस तरह का स्टॉक होता है तो फिर वो वॉलेटाइल ज्यादा होता है। तो यही बात है, ये तो ऊपर नीचे जाता रहेगा जब तक इसका फाइनली इसके पास गाड़ी की सेल्स का डिविडेंड नहीं आना शुरू हो जाएगा। तो सर इसको रखना चाहिए फिर? देखिए, साजगार की स्टोरी से हर कोई बड़ा ऑप्टिमिस्टिक है कि जैसे साजगार के साथ हुआ वैसे सबके साथ हो जाएगा। कुछ ऑटो पॉलिसीज में चेंजेस भी हैं, ईवी की नहीं है, ईवी के अलावा गाड़ियों में चेंजेस हैं। तो आप रख सकते हैं इस माइंड से कि ये इसको देखते रहे। जहाँ रिजल्ट में थोड़ा सा मसला लगे, जो बिजली प्रोड्यूस कर रही हैं कंपनियां उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, फिर सर्कुलर डेट में फंस रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एनसीपीएल अभी भी बिजली शायद पता नहीं प्रोड्यूस करता है कि नहीं करता है, तो बहुत सारी कंपनीज के लाइसेंस कैंसिल हो गए थे। तो ये मुझे ये नहीं पता है कि उसकी बिजली वाला जो बिजनेस है उसमें उसको पैसे मिल रहे हैं कि नहीं।
क्योंकि आप देखें कोहिनूर एनर्जी के भी पैसे फंसते जा रहे हैं, कैप्को के भी फंसते जा रहे हैं। तो जो अभी भी बिजली बना रहे हैं उनके सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। हम्म। सही। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। जैसे कोहिनूर एनर्जी का आपने जिक्र किया, उसमें भी काफी एक्टिविटी हो रही है, इसकी कोई खास वजह? उनका रिजल्ट अच्छा है मेरे ख्याल से। आज अगर हम देखें तो उनका हम्म। रिजल्ट अच्छा आया है। इससे 5% चल रही है कंपनी, और उसके बावजूद उसने जो है वो प्रॉफिट्स दिखाए। अब आपको पता है वो तो अब है नहीं कि खैर ये 2027 में इसका एग्रीमेंट खत्म भी होने वाला है, जो भी ले इसको कॉशन से ले हम्म। 2000। लेकिन बुक वैल्यू स्ट्रांग है मेरे ख्याल से। बुक वैल्यू ज्यादा है, शायद 17 रुपए का शेयर है, लेकिन बुक वैल्यू काफी है। और फिर वही पैसे फंसे हुए सर्कुलर डेट में। फिर वो हम्म। तकरीबन 1.5 अरब रुपए फंसा हुआ है इसका। हाँ। 4 साढ़े 4 अरब की इक्विटी है, 1.5 अरब रुपए गवर्नमेंट ने देना है। तो वही होगा कि जब पैसे मिलेंगे तो बड़ा डिविडेंड आएगा। कोहिनूर पहले भी यही कर चुका है, शायद इसी वजह से दोबारा से एक ऑप्टिमिस्टिक शुरू हो गया। लेकिन इस तरह की खबरें जाहिर है सब्र लेती हैं, और वो 1.5 अरब जब मिलेगा इस कंपनी को तभी कुछ देगा आगे। सही सही, बिल्कुल। चलिए, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल, अफजाल हुसैन अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर अभी आपने पावर जनरेशन कंपनीज़ की बात की। सर इसमें से कुछ के लाइसेंस तो कैंसिल हो गए थे, कुछ के जो है वो आईपीपी से भी चल रही हैं। आपको लगता है नंबर वन के इनमें से कुछ के लाइसेंसेस रिन्यू होंगे, जिसके स्पेशली जैसे आपने कहा कि कोहिनूर का 27 में एक्सपायर हो रहा है। और सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि आज जैसे टॉम सेल का रिजल्ट आया है, तो उनकी तो टेक्निकली तो उनकी ग्रोथ देखी गई है पिछले क्वार्टर में, बट सर आप हमने देखा था कि उनके ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स तो होती हैं मिडिल ईस्ट में, जो अब वार जोन है, मतलब करंटली हो रहा है जिसमें प्रॉब्लम। तो आपको लगता है कि इस तरह की और कुछ कंपनीज होंगी कि जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है उनकी अर्निंग पे, जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसका? थैंक यू सर। मेरे ख्याल से जो डिस्ट्रप्शन है वो तो उस तरफ है ना, जो हमारा वो है ट्रेडिंग रूट, जो ऑयल का चैनल है। जही नहीं है, सारा ऑयल का ही चैनल हम लोग यूज करते हो। हमारे पास तो दूसरी एक्सेस भी है ना जो कंट्रीज तक। तो हमारे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है, ऑयल के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। तो वैसे नंबर्स ही बताएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारी सारी ट्रेड उसी रूट से होती होगी, ईरान वाले रूट से। जी, तो और दूसरा आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग एक और आप उसके, नहीं बस आपका यही क्वेश्चन था। नहीं सर, पावर जनरेशन की कंपनीज के किन के लाइसेंसेस रिन्यू हो सकते हैं, या सबके आईपीपीस खत्म के लाइसेंस खत्म कर देंगे ये? देखिए सबको खत्म उस पे तो कर दिया ना। अब वो उनको रेंटल इनकम तो खत्म कर दी है उनकी, तो अब टेक एंड पे है। बेचो तो पैसे ले लो। तो वो जब जितना बेचेंगे, और फिर फर्नेस ऑयल है, तो फर्नेस ऑयल अभी तो शायद इनकी कुछ ना कुछ फायदा हो जाए इनको, लेकिन जैसे ही ये गैस दोबारा आ गई कतर से, तो फर्नेस ऑयल प्रोडक्शन तो फिर भी खत्म हो जाएगी। और शायद ये चलने का कोई रीजन ये भी है, 5-7% जैसे आज कोहिनूर ने अपनी बिजली बेची है। तो शायद ये वजह, वो लोग अपनी बुक्स में तो ये लिख रहे हैं कि हमारी जो है वो जो डायरेक्ट सेलिंग अलाउ कर रही है गवर्नमेंट, जो वापडा और के इनका मोनोपोली खत्म करके डायरेक्ट कंपनीज को अलाउ कर रही है कि आप डायरेक्ट सेल करें। तो वो कह रहे हैं कि हम उसमें बहुत फायदा उठाएंगे। तो देखिए न्यूज़ कोई आ सकती है इस तरह की, जिसमें डायरेक्ट किसी ना किसी से सेल एग्रीमेंट कर लें। सही। बहुत शुक्रिया। जी, सैयद अता साहब अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, मुझे ये मालूम करना था आईटी सेक्टर के बारे में कि मेरे सलाम। पास सुपरनेट के शेयर्स हैं, तो इसमें कुछ है, आ सकती है कुछ, इसमें आप ग्रोथ आ सकती है? मैंने ये कहा सुपरनेट ने अभी तक इतने बड़ा वॉल्यूम बेस नहीं देखी थी, इतनी बड़े उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे। तो हम जो पुराने शेयर होल्डर हैं वो उस तरह से सोच रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि बहुत ज्यादा उसके नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। तो शायद अभी तो मुझे इमीडिएटली तो कुछ ऐसा नहीं लगता उसमें। क्योंकि सर इसकी शेयर प्राइस जो है ना, बुक वैल्यू उसकी आ रही है 305 रुपीज़ की आ रही है। उसका इसकी जो करंट प्राइस है वो 58 रुपीज़ की है। तो बुक वैल्यू से तो आपने बहुत देखा कम है, नजर आ रही आपने है। आपने नए नंबर ऑफ शेयर्स लेके देखा है बुक वैल्यू को अभी? आने दे हाँ मैं नंबर वगैरह आने दे, फिर इसको देख लीजिएगा मेरे ख्याल से। मुझे भी चेक करना है इसको कि मर्जर वर्जर के बाद जो नए इशू हुए हैं शेयर्स, उसके बाद इसकी क्या पोजीशन है।
क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली बाय किया है, तो इसकी जो बुक वैल्यू अभी आ रही है वो 305 की आ रही है। 58 इसकी अच्छा, करंट प्राइस। मैंने रीचेक नहीं किया है अभी, मर्जर के बाद मैंने नहीं देखा है इसको। मुझे ये अच्छा, अंदाजा है कि बहुत ज्यादा शेयर्स हो ना किसी कंपनी के तो वो चलना मुश्किल होता है। ओके। बहुत तो शुक्रिया। इसमें मैं इसको होल्ड करूँ या इसको मैं ऐसे निकल जाऊँ मैं इससे? आपका अगर प्रॉफिट है तो बहुत सारी और चीजें हैं, मतलब अगर बहुत ज्यादा लॉस में नहीं बैठे हुए हैं, तो ठीक है, इस चीजें तो बहुत अवेलेबल है, मार्केट तो पूरी अच्छी है। सही। सर कोई टॉपिक दे दीजिए अपने आप मुझे, ताकि मैं इसमें कन्वर्ट कर लूँ फिर इसको। ये मुश्किल सवाल होता है। हम लोग देखें, हम लोग ब्लू चिप में ही रहते हैं, तो ब्लू चिप में अच्छा। देखें कोई अच्छी सी, कोई कोई भी अच्छी कंपनी आप देख सकते हैं, और उसके अंदर डिविडेंड पेइंग अगर आपकी इंटेंशन है तो अटक पेट्रोलियम वगैरह देखना है। चलें, बहुत शुक्रिया बहुत सर, शुक्रिया। थैंक यू वेरी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, टॉप पिक तो देखिए हर प्रोग्राम में होता ही है, जो जो भी हमारे गेस्ट आते हैं वो ऑब्वियसली वो बता ही रहे होते हैं। अच्छा जी, अब देख लेते हैं टाइम अगर है तो। जावेद साहब, अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है तो प्लीज कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत जो है ज्यादा ज्यादा सवाल करने लगते हैं। जी जल्दी से अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सिर्फ एक सवाल है कि बजट अ, आने के करीब है, तो उससे पहले हमारा क्या स्टांस होना चाहिए शेयर को रखने या बेचने के हवाले से, और किस सेक्टर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए सर? अच्छा देखिए, जैसे मैंने कहा, मार्केट अब माशाल्लाह चल रही है। हम्म। अब बजट आएगा जाएगा जो भी है, अनलेस के ये 152,000 से नीचे ना गिर जाए, और मेरे ख्याल से मार्केट अब सही है। जब गिरे तो खरीदें, जब बढ़े बेचें, जिस तरह आप काम करना चाहते हैं करें, कोई खास रिस्क नहीं है। तो बजट को भी 2 4 5 10 15 हजार रुपए, 1000 पॉइंट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ऐसी ना हो कि आप छोटा 10 15 हजार पॉइंट्स पे भी प्रॉब्लम में आ जाए। लेकिन ये कि मार्केट कोई अच्छी मार्केट है इस वक्त, इस वक्त बाय ऑन डिप भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से काम करते रहे अच्छे स्टॉक्स में। जजाकल्ला सर, जजाकल्ला। बहुत शुक्रिया। सर अब मुझे बताएं कि कल की मार्केट कैसी लग रही है अभी? क्या लग रहा है मार्केट का, क्या क्या स्ट्रैटेजी इस वक्त रखनी चाहिए? और आई थिंक आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि बाय ऑन डिप जो है हमें डिप पे बिल्कुल बाय करना चाहिए। क्या लग रहा है मार्केट, और साथ ही साथ जो है क्या सजेस्ट करेंगे कि किन स्क्रिप्ट्स में जो है अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, किन सेक्टर्स को फोकस में रखना चाहिए? देखिए, अभी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने खुद देखा होगा, GHNI का रिजल्ट बहुत अच्छा है। हम्म। वनी उस गंधार है निशान का, और इस तरह कुछ रिजल्ट्स बहुत आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं मेरे ख्याल से। रिजल्ट्स में ज्यादातर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा, मैं कहता हूँ प्रॉफिट्स को फॉलो करें। प्रॉफिट हम्म। जो आ रहा है उसको भी फॉलो करें, वो बुरी चीज नहीं होती। सही। साजगार ने प्रॉफिट दिखाते दिखाते ही आगे जाता जा रहा है। और मतलब अगर आप समझते थे कि वो महंगा हो गया है, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट उसके बढ़ते ही चले जाते हैं, तो वो महंगा किसी भी पॉइंट पे नहीं होता। तो प्रॉफिट्स को फॉलो करें। ये सोचना कि अब तो आ गए इसके प्रॉफिट्स और हो सकता है आगे और ना जाए, ये शायद गलत होता है, क्योंकि इस वक्त रिफाइनरीज चल रही हैं, तो हम्म। रिफाइनरीज को भी बुरा आइडिया नहीं है रिफाइनरीज में प्रॉफिटेबल और इक्विटी वाली रिफाइनरीज लेना, जो जिसमें इक्विटी स्ट्रांग है। सही। और सर मार्केट स्टांस क्या लग रहा है आपको कल का? अभी इस वीक क्या लग रहा है आपको? मार्केट में देखिए, ये लोगों को ये बात का यकीन आना है कि स्टेट बैंक कंटिन्यूस बढ़ाता रहेगा इंटरेस्ट रेट, अभी शायद इतनी जल्दी ना आए। तो अच्छा। मार्केट में इस वक्त जो एक मोमेंटम बना है, ये शायद कल दोबारा रिज्यूम हो जाए, और कल हम्म। से शायद दोबारा से थोड़ा सी रिकवरी आना शुरू हो जाए, या 1 2 दिन हो सकता है इसका एक लिया जाए इफेक्ट। और लेकिन मार्केट को अब क्योंकि रोल ओवर खत्म हो चुका है, अब हम नेक्स्ट वीक में आ चुके हैं। परसों शायद May 1 और लॉन्ग वीकेंड है, तो हो सकता है लोग थोड़े कॉशियस हो अभी 2 दिन और, या कल और परसों का दिन। तो हो सकता है कि कुछ कॉशियसनेस हो, लेकिन अब अप्रैल का एक जो रिस्क है वो ये है कि अप्रैल का जो इन्फ्लेशन का नंबर आएगा वो बहुत खराब आएगा, तो तकरीबन 12% प्लस हो सकता है। तो अप्रैल जी। में जो इन्फ्लेशन का जो नंबर आएगा, तो ये इस पे मार्केट हो सकता है आपको एक बाय ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी और दे। हम्म। तो
देख के ऐसे इन्वेस्ट करें कि आपको आपके पास 155,000 तक भी बाय करने की जगह हो। ओके ग्रेट, बिल्कुल। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई है, तो नहीं जी, बायो एंड डिप की जो है अभी अपॉर्चुनिटी, जैसे कि सर ने कहा कि अभी मे भी मार्केट देगी, तो वो बिल्कुल इसको जो है अवेल करें और ये सोचें नहीं कि अभी हम क्या करें, इन्वेस्ट करें नहीं करें। बिल्कुल। और बहुत शुक्रिया सर फैसल आपका, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त।